हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है? नर्सिंग प्रोसेस। ये फंडामेंटल का टॉपिक है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे उस पहले आप उसे सबसे लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है जो है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस का क्या मतलब है, नर्सिंग प्रोसेस क्यों बनाया गया, इसे फंडामेंटल में क्यों डाला गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से इस वीडियो में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मतलब कि आप यहाँ पे जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप अगर हॉस्पिटल गए और डायरेक्ट आपको डॉक्टर ने भी ओपीडी में नहीं देखा, कोई लैब इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराई और डायरेक्ट क्या कर दिया, दवा लिख दिया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया और सर्जरी करनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होता है, एक प्रॉपर सारा सिस्टमैटिक वे होता है। यानी कि आप पहले जाओगे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओगे, डॉक्टर आपसे क्वेश्चंस करेगा, इसके बाद लैब टेस्ट करेगा, देन उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग्स आती हैं उसके बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस है वो भी लीडिया हॉल थी जिन्होंने नर्सिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब किया। इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स थे जिन पे फोकस किया, जैसे कि केयर हो गया, क्योर हो गया एंड कोर हो गया। इन्होंने इसके लिए अप्रोच किया। फिर इसके बाद अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने 5 नर्सिंग प्रोसेस को डिफ़ाइन किया, जैसे कि आपका असेसमेंट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया, आपका प्लानिंग हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। यानी कि आपसे पहले असेसमेंट करोगे, डायग्नोसिस बनाओगे, देन उसके बाद आप प्लानिंग करोगे कि पेशेंट को किस टाइप की केयर प्रोवाइड करनी है, फिर आप उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे, इंटरवेंशन करोगे, देन उसके बाद इवैल्यूएशन करोगे। तो ये नर्सिंग प्रोसेस के ये 5 फेजेस होते हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, फेज़ क्या होता है आपका, असेसमेंट। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करना, टू कलेक्ट डेटा। ओके, तो डेटा कलेक्ट हमें कहाँ से करेंगे? ठीक है, या तो पेशेंट हमें बताएगा या फिर हम पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे। तो डेटा भी आपका, असेसमेंट भी जो होता है वो आपका 2 टाइप का होता है वैसे, जो हम नर्सिंग केयर प्लान बनाने में यूज़ करते हैं। एक आपका सब्जेक्टिव डेटा हो गया, एक आपका ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। सब्जेक्टिव डेटा मीन्स क्या हो गया, जो पेशेंट अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, कि हाँ मेरा कल से दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, यहाँ दर्द हो रहा था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, आपकी सब्जेक्टिव डेटा हो गई। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हो गया, जब आप पेशेंट में क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो। ठीक है, आप क्या देख रहे हो पेशेंट की बॉडी में। तो जैसे कि रैशेज़ हो गए, तो ये आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव डेटा में। और भी टाइप्स होते हैं आपके असेसमेंट के, जो कि हम एक एक करके बात करेंगे।